हमारे जेई नीट के लिए इरोडोव तो ज़रूरी है ही है, बट लेट्स गो प्लस, उससे कुछ ऊपर बात करते हैं। प्रॉब्लम 1.68 आप पढ़े होंगे, वेयर एफ इज इक्वल टू 80 इज अप्लाइड, है ना। अब इस दिस फोर्स फॉर्म्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। ब्रेकिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई चीज़ कांटेक्ट में है तो दुनिया भर के फोर्सेस उस पर लग रहे होंगे, जिसकी वजह से ग्राउंड की वजह से नॉर्मल आ रहा होगा। व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ, नॉर्मल बिकम्स ज़ीरो एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करिए एंड देन लुक इनटू सॉल्यूशन। फाइन, so there is a lot on screen, focus on the my red marker. ओके फाइन। सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, देयर वॉज अ फोर्स एफ विच वॉज मेकिंग एन एंगल अल्फा। तो मैं इस एफ को हटाकर मैं क्या करता हूँ, उसके दो कंपोनेंट्स कर लेता हूँ। वन इज एफ का कॉस अल्फा, सेकेंड इज एफ का साइन अल्फा। होपफुली एम आई क्लियर टू यू। देन ड्यू टू इट्स वेट, an mg force, weight force will act downwards, and due to all these vertical forces a normal will act. So what should I write? Normal plus f sine theta is equal to mg, that is sum of all the total forces in vertical direction. When breaks off, just मैंने अभी आपको समझाया, breaks off means normal is zero. So f का sin alpha equal to mg, where f is given as 80. So 80 sin alpha equal to mg. I can find t as mg by a sin alpha. Now अब देखिए यहाँ पर मैंने कैपिटल ए लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि रोडो सर ने स्मॉल ए यहाँ यूज़ कर लिया। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता कि ए इज इक्वल टू दिस, तो कई बार देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जल्दी जल्दी में हम ये कैंसिल कर दें, है ना। सो दैट्स नॉट लुक गुड, सो आई हैव रिटन कैपिटल ए। सो कैपिटल ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज दिस विच इज़ ए कॉस अल्फा बाई एम। ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर आपको याद होगा तो सिर्फ एक ही था, एफ का कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय इट्स मास। फोर्सफुली ये चीज़ समझ में आया। नाउ फर्दर इट इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ इंटीग्रेशन, डी वी ए बाई एम कॉस अल्फा इधर टी डी टी, बेसिक इंटीग्रेशन है। दिस इज टी स्क्वायर बाई टू, ये अपना वी बन गया। एंड जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, एंड येस याद रखना दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। बट हमको पहले सवाल में पूछा गया है कि वेलोसिटी व्हेन लिफ्ट्स ऑफ। सो लिफ्ट ऑफ के टाइम को मैंने एम जी, टाइम की वैल्यू हमको याद थी कितनी, एम जी अपॉन ए साइन अल्फा, इस वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट किया, गॉट द आंसर। सेकेंड पार्ट, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी। अब नाउ मैं इसको नहीं पुट कर सकता, हियर आई हैव टू पुट द वेलोसिटी इक्वेशन। सो वाइल पुटिंग द वेलोसिटी इक्वेशन, ये जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट सेम चीज़। एक क्विक थ्योरी फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, बट एज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन, जो अभी हम मोशन पढ़ रहे हैं, इस मोशन में ये फोर्स लग रहा है, तो हमारा ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन है, और लगातार आगे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसके एक्सेलरेशन भी आगे ही है, विदाउट रिटार्डेशन। हेंस इंटीग्रल डी एस may रिप्रेजेंट डिस्टेंस। सो नो डाउट डिस्टेंस के लिए ऐसा नहीं, बट हाँ ये चलेगा। सो जैसे आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन यू विल गेट योर रिजल्ट। नाउ दिस टाइम टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था, हेंस आई गेट टी क्यूब बाई 3, एंड देन अगेन पुट द वैल्यू ऑफ टी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एंड यू विल गेट द आंसर। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट्स गो प्लस। अगर ये वाली चीज़ें आपसे नहीं बनी है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक बार और रीवॉच करिए। चलिए वापस आते हैं, देखिए नाउ इट्स अ एज प्रॉब्लम, दैट इज एंजल कॉन्सेप्ट एनहेंसिंग प्रॉब्लम। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लेट्स एनहेंस दिस। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ एफ वेरीज एज एफ नॉट इज ए नॉट प्लस ए टी, ए टी तो था ही था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया। देन आपको इस बार प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई, देन लुक इनटू सॉल्यूशन। फाइन, आपसे बन गया होगा, कोई इशू नहीं है। अगेन वही पुरानी चीज़ें, एफ का कॉस अल्फा, एफ का साइन अल्फा, एम जी नॉर्मल, परफेक्ट। देन एन प्लस दिस साइन अल्फा इक्वल टू एम जी, वेन नॉर्मल बिकम ज़ीरो, टी विल बी इक्वल टू एम जी बाई ए का कॉस अल्फा बाई ए नॉट बाई ए।
ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व किया गया, इसमें नॉर्मल को 0 रखा गया, पहले साइन अल्फ़ा नीचे गया, फिर ए नॉट इधर माइनस में आया, देन ए को मैंने क्या किया, इसमें दो फंक्शन थे उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो व्हेन टी नॉट इज ग्रेटर देन 0, एम जी बाई ए साइन अल्फा ग्रेटर देन 0 या ए ग्रेटर देन 0। दिस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए लाइक आप इमेजिन करिए कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दिया कि एम जी है, ऊपर नॉर्मल है और इस फोर्स का एक कंपोनेंट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग निकल गया कि इसने एम जी को ओवर पावर कर दिया, तो नॉर्मल तो इंस्टेंटेनियसली 0 बन जाएगा ना। सो दिस क्वेश्चन टू बी वैलिड, भले ये हमसे इरोडो सर ने पूछा नहीं है, बट एज हमको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो इसे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एम जी को पक्का बड़ा होना चाहिए ए नॉट के साइन अल्फा से। होपफुली इट्स क्लियर। नाउ मैं जैसे ही डी वी का फंक्शन करता हूँ, इसे इंटीग्रेट करता हूँ, आई गेट वी इज इक्वल टू दिस, पुटिंग द लिमिटिंग एज 0 टू टी। 0 रख के देखिए कोई फ़ायदा है नहीं, मैं सीधा टी पुट करता हूँ, दिस इज द ग्राफ। दिस इज अ पैराबोलिक ग्राफ, upward because this t square term is a positive, so it is a upward parabola graph. So initial acceleration was something which is a naught cos alpha, and this will be the final acceleration of the breaking point, यहाँ पर वो ब्रेक कर जाएगा। So hopefully आपको ये अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इरोडो से ही कुछ और इंस्पायर होके उसे हम इस लेवल पे मॉडिफाई करेंगे ताकि हम जेई एडवांस के किसी भी तरीके के नए किस्म के सवाल अगर उन्होंने मॉडिफाई करने भी चाहें तो भी हम उसको कंप्लीट कर सकें। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।